उमेश जी और राधिका जी की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि कल उनका इकलौता बेटा विनय अपनी पत्नी नीला के साथ ऑस्ट्रेलिया से जो आ रहा था। उमेश जी ने तो ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी भी ले ली थी। राधिका ने भी मेड श्यामा के साथ मिलकर कितनी ही तैयारियां कर ली थी कि बच्चों को क्या क्या खिलाना है, विनय को क्या क्या पसंद है। फ्रिज पूरी तरह से भर चुका था, उसमें अब और कुछ रखने की जगह ही नहीं बची थी। उमेश जी कई बार राधिका को छेड़ चुके थे, कमर दर्द कहाँ भाग गया तुम्हारा। यह सुनकर राधिका हर बार हंसी थी। उमेश जी सच ही तो कह रहे थे, पिछले 2 साल से तो राधिका कमर दर्द के कारण इतना काम करने की सोच भी नहीं सकती थी, और अब जब से विनय ने अपने आने का प्रोग्राम बताया है, वो फिरकी की तरह इधर से उधर कुछ न कुछ करती घूमती ही रहती हैं। विनय 2 साल पहले आया था अपनी शादी के लिए सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर। शादी के बाद से ही 3 साल से वो ऑस्ट्रेलिया में था। नीता ने उसके साथ ही MBA किया था। फिर उनकी दोस्ती प्यार में बदली तो दोनों के घर वालों ने इस शादी के लिए बड़ी खुशी खुशी से अपनी रजामंदी दे दी थी। नीता का परिवार मुंबई के अंधेरी इलाके में रहता था और उमेश जी राधिका मुंबई के ठाड़े में। नीता भी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। राधिका को बच्चों के साथ रहने की खुशी चैन ही नहीं लेने दे रही थी। शादी होते ही बेटा बहू ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, जिसके कारण राधिका के सारे अरमान धरे के धरे रह गए थे। तब से फोन पर बात होती रहती थी बच्चों से, पर वो तसल्ली तो नहीं होती थी जो साथ रहने में होती है। तय समय पर दोनों के माता पिता एयरपोर्ट पहुंच गए। दोनों परिवारों के संबंध अच्छे ही थे। बच्चों के दूर रहने पर भी चारों लोग संपर्क में रहते थे। इतने समय बाद बेटे को देखते ही राधिका की आंखें भरती जा रही थीं, जिन्हें बड़ी कुशलता से वो पहुंच रही थी। दोनों सबसे मिले। विनय ने धीरे से राधिका को कहा, माँ नीता अपने मम्मी पापा के साथ जाना चाहती है, वो कल परसों तक आ जाएगी। इकलौती बेटी है, वो भी तो शादी होते ही चली गई थी, मन होगा माता पिता के साथ रहने का। ये सब सोचकर राधिका ने कहा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, थैंक यू माँ, कहकर नीता अपने माता पिता की कार में बैठकर चली गई। विनय उमेश जी और राधिका के साथ अपने घर आ गया। घर पहुंचकर फ्रेश होने के बाद विनय ने माँ की लाई हुई नाश्ते की ट्रे पर नजर डालकर कहा, माँ इतना सब। उमेश जी हंसे, अभी तो शुरुआत है बेटा, देखना क्या क्या चीज़ें तैयार करती हैं तुम्हारी माँ जी। ए पापा मैं तो थोड़ा बहुत खा भी लूँगा, पर नीता वो तो घी तेल से ऐसे दूर भागती है, ये पूछो मत। वो तो फल सलाद और सूप ही पसंद करती है, और वो मीठे को तो छुएगी भी नहीं। ये सुनकर राधिका का चेहरा उतर गया। वो धीरे से बोली, तू तो खाएगा ना बेटा। हाँ थोड़ा खा लूँगा। विनय ने खाया और तारीफ भी की। राधिका की आंखें तो बेटे के चेहरे से हट ही नहीं रही थीं। अगले दिन सुबह ही विनय ने कहा, पापा ऑफिस जाएंगे नहीं? भाई 1 हफ्ता बेटे बहू के नाम। उमेश जी की बात सुनकर विनय बोला, हाँ ठीक तो है, मैं कार लेकर आता हूँ और नीता को ले आता हूँ। इस पर राधिका ने खुशी से कहा, हाँ ठीक है, लंच साथ में ही करेंगे। विनय सुबह ही चला गया। राधिका ने नीता की भी पसंद का ध्यान में रखते हुए सारा लंच तैयार किया। 2 बज रहे थे। उमेश जी और राधिका को भूख लग रही थी। जब से विनय गया है फोन पर बात भी नहीं हुई थी। इंतजार करते करते 3 बज गए तो उमेश जी ने विनय को फ़ोन किया और बोले, कहाँ हो भाई, बड़े ज़ोरों से भूख लग रही है। अरे सॉरी पापा, हमने तो लंच यहीं कर लिया। नीता को थकान लग रही थी तो वो लंच के बाद आराम करने लगी। सॉरी, मैं आपको बताना ही भूल गया। बेटे की बात सुनकर उमेश जी का स्वर धीमा हो गया। वो भारी मन से बोले, और यह सब खाना तुम लोगों के लिए राधिका ने जो बनाया है? हाँ पापा, हम शाम को आकर खा लेंगे। माँ से कहना अब शाम को कुछ भी ना बनाए, हम वही खाना खा लेंगे। ठीक है कहकर उमेश जी ने एसिडिटी से परेशान भूखी पत्नी का चेहरा
देखकर सामान्य स्वर में कहा, चलो हम लोग खाना खाते हैं। कुछ नहीं पूछा राधिका ने। दोनों ने चुपचाप खाना खाया। फिर उमेश जी ने कहा, खाना बहुत सारा है, अब शाम को कुछ मत बनाना, अब तुम आराम कर लो। राधिका बर्तन समेट कर थोड़ा आराम करने लेट गई। उसका मन भी कुछ भारी हो रहा था। शाम भी बीतती चली जा रही थी। रात के 8 बजे विनय ने फ़ोन किया, पापा हम दोनों कल सुबह आ जाएंगे, मैं यहीं रुक रहा हूँ। आज नीता का मन यहाँ भी चाट खाने का कर रहा है। पर बेटा तुम तो कह रहे थे वो ये सब नहीं खाती। हाँ पापा, आज सब उसका मन है। ठीक है बेटा, गुड नाइट, पापा कहकर विनय ने फ़ोन रख दिया। उमेश जी ने राधिका को विनय का कहा बता दिया। अगले दिन सुबह 11 बजे दोनों आए। तब राधिका जाकर मन में थोड़ा खुश हुई। कुछ ठहरो। कुछ देर बैठकर सबने बातें की। फिर विनय ने पूछा, माँ खाना तैयार है ना? क्या भूख लगी है बेटा? नहीं, वो नीता 1 बजे खा लेती है ना, उसका हर काम टाइम एकदम तय है। ये सुनते ही राधिका तुरंत किचन में लग गई। तो नीता अपना सामान अपने बेडरूम में रखकर उसके पास आ गई। शादी के बाद सिर्फ 1 हफ्ते का ही तो साथ रहा था सास बहू का। अब धीरे धीरे राधिका अपने ममतामयी स्वभाव से नीता को सहज करने की कोशिश कर रही थी। प्यार से उससे बातें करती रही। नीता भी धीरे धीरे उससे घुलने लगी थी। शाम को फिर राधिका नीता की पसंद पूछकर डिनर की तैयारी करने के बारे में सोच ही रही थी कि विनय ने आवाज़ दी, माँ हम डिनर नहीं करेंगे। क्यों बेटा? नीता को कुछ शॉपिंग करनी है, हम बाहर ही कुछ खाकर आएंगे। ठीक है बेटा, राधिका ने छोटा सा जवाब दिया। दोनों चले गए। रात के 11 बजे शॉपिंग बक्से से लदे भरे घर आए। एक ब्रांडेड शर्ट और डिजाइनर पर्स दिखाते हुए विनय ने कहा, माँ यह कैसा है? बहुत सुंदर है बेटा। देखकर राधिका की आंखें खुशी से भर गईं। वो सोचने लगी कि बेटा बहू तो उनके लिए ही उपहार लेने गए थे। तभी विनय बोला, नीता ने ये चीज़ें अपनी मम्मी पापा के लिए ली है। पिछले महीने उसके पापा का जन्मदिन था ना, उनकी मैरिज एनिवर्सरी भी थी, इसलिए दोनों के लिए लिया है नीता ने। हाँ बहुत अच्छा किया। राधिका के मन में तो आया कि कह दे कि बहू ले सकती है अपने माता पिता के लिए। बेटे के दिल में नहीं आया अपने माता पिता का ख्याल। इन 2 सालों में क्या उसके जन्मदिन सालगिरह नहीं बीते? फिर उन्होंने यह सोचकर अपने दिल को समझाने की कोशिश की कि जाने दो, वैसे भी कुछ है हमारे पास, अलमारियाँ पूरी भरी पड़ी हैं, हमारे पास किसी चीज़ की कमी थोड़े ही है, बच्चों के उपहार का लालच थोड़े ही करना हमें। फिर अगले ही पल उनके दिल से यह आवाज़ आई, पर यह लालच कहाँ है? नहीं, ये तो बच्चों से जरा सी उम्मीद है। उमेश जी विनय की लाई हुई शर्ट पहनकर कितना खुश होते। सारी उम्र खुद को ही खरीद कर पहना है, बेटा कुछ लाता तो भी कितना खुश होते। खैर सब ठीक है, क्या करना है। उमेश जी पूरा हफ्ता बच्चों के साथ समय बिताने का इंतजार ही करते रह गए और छुट्टी खत्म हो गई। 1 हफ्ते बाद ऑफिस जाते हुए भारी मन से इतना ही बोले, बेकार ही ले ली थी छुट्टियाँ। राधिका का मन यह सुनकर बहुत दुखी हुआ, पर वो चुप रही। जब से नीता और विनय आए थे, हर दूसरे दिन वे दोनों ही नीता के घर चले जाते और फिर सिर्फ कुछ घंटे के लिए ही आते। यहाँ तक कि 4 दिन के लिए दोनों गोवा भी निकल गए तो राधिका और उमेश जी एक दूसरे का मुंह ही देखते रह गए। राधिका ने उदास स्वर में कहा, वहाँ क्या कम जगह घूमते होंगे, इतनी बार देखा हुआ गोवा टाइम पास करने के लिए फिर चले गए, कुछ दिन भी हमारे साथ ढंग से नहीं रहे। ये सुनकर उमेश जी चुप ही रहे। गोवा से दोनों लौटे तो जाने की तैयारियां शुरू हो गईं। विनय ने कहा, यहाँ से सामान ले जाने की नीता की लिस्ट बहुत लंबी है माँ, अब तो बस शॉपिंग ही चलेगी। कुछ भी नहीं भूली राधिका। विनय की पसंद की जो भी चीज़ें बनाई थी, आटे के लड्डू, मठरे, गुजिया, नमक पारे, शक्कर पारे, सब वैसे ही रखे थे।
दोनों घर में टिकते ही कहाँ थे जो वो कुछ खिला पाते। नीता घर में घी तेल के परहेज की बातें करते थे, पर बाहर सब कुछ खा पी कर घर आते थे तो राधिका की अपनी सारी मेहनत मुंह चिढ़ाती सी लग रही थी। पूरा महीना जैसे पलक झपकते ही बीत रहा था। जाने से 2 दिन पहले विनय ने कहा, माँ अब तो हम जा ही रहे हैं, नीता को इसके मायके छोड़ आता हूँ, फिर ये पैकिंग करने तो आ ही जाएगी, पता नहीं अब कब आना हो। इस पर राधिका ने पूछ लिया, तू भी वहीं रहेगा? विनय थोड़ा सा पकाया, फिर बोला, नहीं, छोड़कर आ रहा हूँ, फिर लेने चला जाऊँगा। विनय नीता को उसके मायके छोड़ आया। रात को वहीं से खाना खाकर जब वापस आकर अपने कमरे में सोने लेटा तो अचानक उसे प्यास लगी। वो पानी लेने किचन की तरफ गया। माता पिता के रूम में लाइट जलती देखकर उसके रूम की तरफ बढ़ ही रहा था कि अंदर से आती आवाज़ सुनकर पैर कमरे के बाहर ही रुक गए। उमेश जी राधिका जी से पूछ रहे थे, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? वो उदास स्वर में बोली, क्या हुआ, उदास हो? बेटा जा रहा है इसलिए? नहीं, उदास क्यों होंगी, अरे बेटा है तुम्हारा, अब पता नहीं कब आएगा। बेटा? हमारा बेटा आया है? मुझे तो एक दिन भी नहीं लगा कि हमारा बेटा आया है। मुझे तो पहले दिन से ही यही लगा कि हमारा बेटा नहीं, नीता का पति आया है। बेटे के लिए मन में जो इच्छाएं उमंगें बातें थीं, सब मन में ही धरी रह गईं। माँ के स्वर की उदासी विनय को बुरी तरह विचलित कर गई। ये सुनकर उसकी आंखें भीग गईं, शर्म से सिर झुक गया। वो सोचने लगा, ये क्या हो गया, ये कैसी गलती कर दी उसने। ठीक ही तो कह रही हैं माँ, जब से आया है नीता के ही तो चारों तरफ घूमता है। एक बार भी माँ पापा से बेटा बनकर बात नहीं की, एक बार भी उनके हालचाल सुख दुख नहीं पूछे। और अब तो जाने का समय आ गया है। भावनाओं के वेग में उसका दिल इस तरह मचला कि तुरंत दरवाज़ा खोलकर अंदर जाकर माँ के गोद में सिर रखकर सुबह उठा। माँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ का हाथ तो बेटे की गोदी में सिर रखते ही अपने आप उसके सिर पर जा पहुँचा था। तीनों की आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। किसी के बिना कुछ कहे सुने भी हर भावना महसूस की जा सकती थी। मोहन अपनी अनूठी शक्ति से जो बोल रहा था, उसे चुपचाप सुनने के अलावा रास्ता ही क्या था। अपने माता पिता के हिस्से के प्यार और समय के प्रति जो लापरवाही विनय से हो गई थी, उसकी भरपाई फिलहाल मुश्किल थी, पर भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। बस अब विनय बहुत जल्दी माँ का बेटा बनकर ही लौटेगा। मन ही मन विनय यही सोचता हुआ और जोर से सुबह उठा। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।